हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिसको आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहली ही यूनिट है हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की पहली यूनिट, उसके क्वेश्चंस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। इससे पहले कुछ लगभग वही 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम Cl इज। ClF3 में पूछा है कि जो क्लोरीन है सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, इसको बताना है। तो ClF3 इस तरह से होगा कुछ। ClF3 स्ट्रक्चर हो गया। हम लोगों को पता ही है कि जो क्लोरीन और फ्लोरीन होते हैं ये एक ही ग्रुप से आते हैं। इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं या बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7। तो क्लोरीन के पास भी 7 होंगे। 2 4 और 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 3 ये बॉन्डिंग में चले गए इसके इलेक्ट्रॉन, 4 खाली है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम क्लोरीन है, इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम एक लोन पेयर। तो इस तरह से इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट हैं। इसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्डिंग के फॉर्म में दिख रहे हैं और 4 फ्री हैं। उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट 2। क्वेश्चन नंबर अगला, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN+, CN-, ये साइनाइड है। ठीक है, साइनाइड और NO एंड CN, व्हिच वन ऑफ दीज विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इसमें से हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। मैं आपको सिंपल मेथड एक बता देता हूं, जिससे कि आसानी से बॉन्ड ऑर्डर निकल सकता है। इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया था, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। हम इलेक्ट्रॉन के नंबर से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉनों का नंबर देखते हैं मॉलिक्यूल्स में और उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर है। बॉन्ड ऑर्डर पे एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो आएगा ही, केवल सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पे। जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, तब उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और ये हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट। इससे नीचे और ऊपर जाओगे, इलेक्ट्रॉन घटेंगे बढ़ेंगे तो 0.55 से घटता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए 2, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.5 और 18 इलेक्ट्रॉन के लिए 1। 19 इलेक्ट्रॉन होंगे तब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। 20 इलेक्ट्रॉन के लिए 0 और ऊपर भी इसी तरह से 13 के लिए 2.5 और 12 के लिए 2 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। 11 के लिए 1.5। इसी तरह से आप ऊपर कम करते जाएंगे, 8 तक जाएंगे। तो मेनली 8 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स में ही आपसे पूछा जाएगा जनरली। ठीक है, और इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का दूसरा मेथड होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड इन या बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, जैसे कि O2 में पूछ ले तो O2 में कैसे निकालोगे? इस तरह से O के बीच में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हैं, तो इसमें 2 बॉन्ड हैं, मतलब बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। N3 में पूछ ले तो N3 में क्या होगा? 2 नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड बना के रहते हैं, 1 सिग्मा तो 2 पाई, तो इसमें कितना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हो। फिर जब ऐसे पूछता है CN+, CN- या CN, तो CN के बीच में तो 3 बॉन्ड हैं, लेकिन इसमें निकालना बॉन्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसमें हम ये मेथड लगाते हैं इलेक्ट्रॉन वाली। तो हाईएस्ट कब है? 14 जब होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे जब, तब 3 होगा बॉन्ड ऑर्डर।
इससे नीचे और ऊपर जाने पे घटता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला है NO। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 8, तो 8 और 7 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन हुई। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा? 14 का 3, 15 का कितना बताते हैं? 2.5, तो इसका हो जाएगा 2.5। CN माइनस, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 7 6 13 और एक माइनस लगा 14, तो इसके पास होगा 14, ठीक। 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। इसमें देखते हैं, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 6, 7 होते हैं लेकिन एक प्लस लगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो 6 6 12। जैसे ही आप 14 से नीचे जाओगे तो घटते हैं, मतलब 12 का होगा 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा इसका। इसी तरह से CN 7 और 6 13, 13 का 2.5, उसी मेथड से हम निकाल लेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसमें है? ऑप्शन बी में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। 6 कार्बन के पास, 7 नाइट्रोजन के पास, 7 तो 6 13 और एक माइनस लगाए नाइट्रोजन पे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट के साथ आप जितने भी बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन हैं सब कर सकते हैं। या तो सिंपली उसमें बॉन्ड देख लीजिए 2 एटम्स के बीच, या फिर इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इज। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल रखने वाला कौन है इसमें? BCl3, PH3, ClF3 या NCl3। पहला है BCl3, ये है BCl3, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, BCl3, ठीक है। अगला ऑप्शन था PH3। अब आप कह रहे हो कि सर ये BCl3 इस तरह से बनाया, PH3 ऐसे क्यों बनाया? अभी बता रहे हैं आपको। और अगला था ClF3 और लास्ट था हमारा NCl3। इसमें पूछा 120 डिग्री किस में होगा। तो पहला जो है इसमें तो सिंपली तुमको दिख ही रहा होगा कि ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है, क्योंकि ये जो पूरा सर्कल होता है, एक सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। एक सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। इस सर्कल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक में कितना होगा? 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, मतलब 360 डिग्री। तो 120 का आ रहा है। ये तो करेक्ट है पहला वाला कि इसी में मिलेगा। अब इसमें क्यों नहीं मिलेगा इसको देखते हैं। ClF3 है, इसमें भी 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं ना, क्लोरीन से 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, लेकिन इसमें देखो ये वाले 180 डिग्री के लगभग हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7। इसके पास अभी लोन पेयर बचे हुए हैं, तो लोन पेयर भी तो प्रेजेंट होंगे। इस लोन पेयर के प्रेजेंट के कारण ये भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे रिपल्सन और अट्रैक्शन की थियरी, VSCPR पढ़े होंगे, उसमें भी डिटेल में समझाया है कि रिपल्सन किस तरह से होता है बॉन्ड और लोन पेयर के बीच, लोन पेयर के बीच में। तो ये इधर रिपेल कर देगा फ्लोरीन को, और ये वाला जो लोन पेयर ये इधर रिपेल कर देगा। तो 120 होना चाहिए, लेकिन 120 से कम रह जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं नाइट्रोजन, NCl3। नाइट्रोजन के पास बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे, मतलब एक लोन पेयर। तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो इसमें होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन हो जाता है 108 डिग्री के लगभग हो जाता है, कम पड़ जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण रिपेल कर देता है बॉन्ड को। PH3 नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप से आते हैं। अरे नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और SB, इसके बाद में बिस्मिथ।
तो इस तरह से देखा जाए तो 5 इसमें बैलेंस सेल होंगे, 5 ही फास्फोरस में भी होंगे। तो इसके पास 1 2 3 और 2 5, 2 और होंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर के रूप में, जो कि रिपेल करेंगे। तो इसमें भी 120 की जगह पे 108 के लगभग बॉन्ड एंगल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना। अब देखो BCl3 जो था बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 3। तो आराम से वो 3 Cl से इस तरह से बॉन्डिंग बनाया हुआ है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है ताकि उस बॉन्ड को रिपेल करें और उसका बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा हो। तो इसलिए इसका सीधा 120 डिग्री रहता है। तीनों जो क्लोरीन है इनके बीच का आपस में एंगल जो है 120 डिग्री है। यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो पहला ऑप्शन सही है ए, BCl3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चरल पूछा गया है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो हम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके निकाल लेते हैं, लेकिन आइसोस्ट्रक्चरल कैसे निकालें? उसके लिए क्या सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन्स आइसो में होता है समान और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। ऐसा ग्रुप छांटना जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें जो भी समान मिले। और आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिसमें जिस ग्रुप में स्ट्रक्चर भी समान हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो हम काउंट करके तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद में देखना पड़ता है आइसो स्ट्रक्चरल। तो क्या जितने भी कंपाउंड है सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे? नहीं, इसका एक मेथड है। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए मेथड ये होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो मान लो निकाल लोगे, पहले आइसो स्ट्रक्चरल देखते हैं। आइसो स्ट्रक्चरल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर जिसमें बराबर होंगे। ठीक, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जिसमें समान होंगे उसका स्ट्रक्चर भी समान होगा, मतलब कि वो आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो देखो इसमें IF3 है पहला, IF3, ये है IF3। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। तो इसके केस में IF3 के केस में 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 5। ठीक, 3 बॉन्ड पेयर है, 3 फ्लोरीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 लोन पेयर हैं, 1 और 2। अगला है जेनान डाइफ्लोराइड, मतलब इस तरह से एक फ्लोरीन, एक इस तरह से फ्लोरीन। ठीक है, 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है, प्लस जेनान क्या है? इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके पास टोटल 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है, तो 3 लोन पेयर हो गए। ठीक है, इक्वल टू 5। अब देखो सम दोनों का बराबर है, लेकिन ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से, इसका कैसे है? क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 2 है, इसमें लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है। तो इस तरह से निकालेंगे। तो ये तो हुए नहीं, छोड़ो इसको, भले ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो लेकिन आइसो स्ट्रक्चरल तो पक्का नहीं है। अगला है BCl3 और ये जेनान डाइफ्लोराइड। बनाते रहो आप लोग भी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर में समझ में नहीं आएगा। BCl2 और जेनान डाइफ्लोराइड का तो हम निकाल ही चुके हैं। देखो इसमें भी है ना जेनान डाइफ्लोराइड और BCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड, तो इसका तो पहले निकाल ही चुके हैं। अब देखते हैं इसका क्या होगा। बेरिलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, तो ये केवल 2 बॉन्ड पेयर होगा इसके पास। ठीक, लोन पेयर है ही नहीं। अगला है TeI2, सॉरी एक आई इधर लगेगा आयोडीन और एक इधर। ये ऑक्सीजन फैमिली से आता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो 2 बॉन्ड बना लिए और 2 4 2 6, मतलब 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। तो बॉन्ड पेयर 2 प्लस लोन पेयर 2 बराबर 4। जेनान डाइफ्लोराइड के पास ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं 2 + 3। अगला देखते हैं, मतलब ये भी नहीं हुआ आश्वासित चलना। यहाँ पे देखो 2 2 है, यहाँ 2 और 3 है, तो ये भी नहीं हुआ। अगला है ऑप्शन डी IBr2-।
IBr माइनस, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास, आई के पास पहले होंगे, पहले से प्रेजेंट होंगे, आयोडीन के पास एक माइनस लगा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। एक दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक ये लोन पर, एक ये, 2 2 4 5 6 7 और एक माइनस लगा हुआ है इस पर, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन, तो 8। इस प्रकार से 2 बॉन्ड पेयर इसके पास और प्लस 3 लोन पेयर है। ठीक है, और लास्ट जो ऑप्शन था जेनान डाइफ्लोराइड, इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेनान डाइफ्लोराइड में क्या है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, तो 5 इसमें भी आ रहा है और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर इसमें भी है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। उसी मेथड से निकालेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा। N2 में कितने होंगे, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन के पास 7 7 14, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3। सीधा निकालो, 8 दूनी 16, 1 माइनस 4 17, 17 है, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं होंगे। फिर है 6 8 8 6 14, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन और NO के पास 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी सेम नहीं है बॉन्ड ऑर्डर। इसमें देखिए 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और इसमें एक निकल गया, प्लस है ना, तो 8 की जगह 7 इलेक्ट्रॉन और 7 ही नाइट्रोजन में, 7 7 14। फिर इसमें देखो कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 और एक माइनस लगा 8, 8 और 6 14, और इसमें भी कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 8 और 6 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट, PH5 एंड BCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये तो बात सही है कि BiCl5 जो है डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, रॉन्ग, PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये सही है। I3 प्लस हैज बेंट ज्योमेट्री, हाँ तो बेंट शेप में होता है, इस तरह से थोड़ा बेंट होता है I3, ये भी सही है। P पाई D पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, हाँ इसमें P पाई D पाई होगा क्योंकि ऑक्सीजन का P पाई और सल्फर का D पाई बॉन्डिंग करता है। फिर है ये सही, F4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये गलत है बात। यस ई, ये ऑक्सीजन फैमिली से आता है, यस ई। ठीक है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं इसके फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ। और इधर पूछा है CH4 मेथेन का। ठीक है, तो ये मेथेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। और ये सही है, 4 में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसी के पास, ऑक्सीजन फैमिली से, तो मतलब बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्डिंग में गए और 2 बचे हुए हैं, तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। ड्यू टू इसमें क्या है, इसका राइट अगर करेक्ट बनाए डायग्राम तो इस तरह से बनेगा, ऊपर एक होगा लोन पेयर, ठीक है, और इस तरह से यफ 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 यफ, इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होगा। 3 फ्लोरीन एक प्लेन में होंगे और ऊपर साइड में जो होगा, प्लेन के ऊपर साइड में क्या होगा, लोन पेयर, नीचे की साइड में एक फ्लोरीन लगा हुआ होगा। तो इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है CH4 की कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। बॉन्ड 4 इसमें भी है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आएगा जो कि रिपेल कर देगा बॉन्डों को। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, ये सही है। 4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये गलत है। तो ठीक है, इसमें पूछा था रॉन्ग स्टेटमेंट, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर जेनान टेट्राफ्लोराइड आर। जेनान टेट्राफ्लोराइड के लिए पूछा गया है, ऑक्टाहेड्रल होती है इसकी ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d, प्लेनर ट्राइंगल sp3d3, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। जेनान टेट्राफ्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये है जेनान,
इससे 4 फ्लोराइड जुड़े हुए हैं, जेनान टेट्रा फ्लोराइड, और 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके वैलेंस शेल में, 4 बॉन्डिंग में गए, 4 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी कैसे निकालते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के लिए बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर पता होने चाहिए। तो इसमें बॉन्ड कितने हैं 4 प्लस लोन पेयर कितने हैं 2 इज इक्वल टू सम इनका हुआ 6। जब 6 होता है तो 6 में 2 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती? या तो ओक्टाहेड्रल होगा, या फिर कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर। ओक्टाहेड्रल हो सकता है जब बॉन्ड और लोन पेयर दोनों का सम 6 आता है, तो जनरली होता है ओक्टाहेड्रल। लेकिन जब लोन पेयर 2 होते हैं साथ में फिर सम आता है, तो उस केस में स्क्वायर प्लेनर होती है। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। अगर ऐसे होता 6 बॉन्ड बने होते, जैसे कि जेनान 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन लगे हैं, ठीक, तो बॉन्ड पेयर 6 प्लस लोन पेयर 0 इक्वल टू 6 ही आया। अब इस केस में क्या होता? ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती। कैसी ज्योमेट्री होती? ओक्टाहेड्रल, क्योंकि उसमें सभी बॉन्ड पेयर हैं, सम 6 है, और यहाँ भी सम 6 है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर इन्वॉल्व हैं, इसलिए ऑक्टाहेड्रल ना होके स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसी होती है ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर होती है। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3d2, sp3d2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्क्वायर प्लेनर sp3d2। आपको वैसे भी केवल अगर ज्योमेट्री भी पता होती फिर भी आपका राइट आंसर मिल जाता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर और कहीं था ही नहीं। तो इतना याद रखेंगे स्क्वायर प्लेनर कैसे निकालते हैं, ठीक। बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, 6 हुआ सम, तो sp3d2 मतलब जब 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तब स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द मोलिक्यूल्स CH4NH3 and H2O, which of the given statement is false? The HOH bond angle in H2O is larger than the CH4 का ये दिया हुआ है HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। इसमें पूछा गया है जो H2O है हमारा जल, वाटर में जो HOH बॉन्ड एंगल है और CH4 में HCH बॉन्ड एंगल है, ये सेम होता है या मतलब लार्ज पूछा गया है कि इसमें लार्ज होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लार्ज इसमें होता है। इसके कंपैरिजन में जो मीथेन का होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ज़्यादा लंबा होता है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है अपनी ओर, तो बॉन्ड जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। और इसमें कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है कि हाइड्रोजन से खींच सके, तो पहला ही हमको गलत मिल गया, क्योंकि स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछा था, ठीक। तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करेंगे, जिस कंसेप्ट के से मैंने बताया है पहला क्वेश्चन, इसी तरह से आपके सारे हो सकते हैं, जितने भी 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इसको ट्राई करना। अगला है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। इसमें से फॉलोइंग मतलब 4 दिए हुए हैं, निम्न में से सही जो ऑर्डर है उसको चूज करना है, ठीक है। तो रिपल्सन की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड करने वाला है, क्योंकि इसमें किसी के रिस्पेक्ट में पूछा ये नहीं बताया है। तो रिपल्सन थ्योरी जो पढ़े हैं हम लोग BSCPR, उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्डर पढ़ते हैं कि मैक्सिमम रिपल्सन किसके बीच होता है, लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर। तो आपको पढ़ा होगा आपने कि LP इज ग्रेटर देन LPBP इज ग्रेटर देन BP। सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर में, उसके बाद में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर में, ठीक। किस तरह से, जब 2 लोन पेयर एक पास होंगे तो इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा,
फिर इसके बाद का केस आता है जब एक लोन पेयर हो और एक बॉन्ड हो, ठीक है, एक बॉन्ड हो और एक लोन पेयर हो, और लास्ट में जब 2 बॉन्ड हो, इसमें सबसे कम रिपल्सन होता है। इस तरह से बीएससीपी थियरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले लोन पेयर, देन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, फिर उसके बाद में बॉन्ड पेयर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इनमें से कौन आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? तो PH3 और NH3 की बात की जाए तो ये आइसोस्ट्रक्चरल है। ये है तुम्हारा NH3, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, ठीक है, और PH3 का बनाओगे जब तो नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप से है, मतलब इसके पास भी एक लोन पेयर होगा, तो सेम है, एकदम सेम है, एक जैसे। सेकेंड की बात करते हैं, जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान टेट्राऑक्साइड। जेनान टेट्राफ्लोराइड और जेनान टेट्राऑक्साइड, इसमें कौन सेम है या नहीं? देखो, जेनान टेट्राफ्लोराइड इस तरह से बनेगा, इससे पहले भी कई बार मैंने आज ही बनाया है, कई सारे क्वेश्चन इस पे थे, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जेनान टेट्राऑक्साइड का। तो इसमें देखो, जो जेनान है, जेनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, इसमें भी 4 बचे हुए हैं, तो वो लोन पेयर के रूप में इसे प्रेजेंट होंगे। तो देखो इनका स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है कहीं नहीं, क्योंकि इसमें लोन पेयर भी आ रहे हैं, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, तो हमको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे आगे जो 2 ऑप्शन है इसको भी आप लोग ट्राई कर लेना। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगली क्लास में उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे। जितने भी डाउट होंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पे पूछिए, आप तुरंत जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।